नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आज ईडीपी प्रोग्राम के 5th मॉड्यूल फाइनेंस में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंड मैनेजमेंट के बारे में। ये टॉपिक जो है ये हमारे पूरे इस मॉड्यूल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर्स हम जो भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है हमारी, हम जो भी अर्न कर रहे हैं, तो उस अर्निंग का हमें फंड्स का मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या हमारे गोल्स होंगे, उन गोल्स के बेसिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम किन किन ऑप्शंस में अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेस ग्रोथ। फाइनेंशियल फंड मैनेजमेंट को समझते हैं कि ये है क्या। Financial fund management. The most common use of fund management refers to investment management or financial management, which are within the financial sector responsible for managing investment funds for client accounts. The fund manager's duties include studying the client's needs and financial goals, creating an investment plan and executing the investment strategy. यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो चार बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारा एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, उस गोल से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट प्लान या इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी और उस स्ट्रैटेजी का एक एग्जीक्यूशन होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल फंड मैनेजमेंट प्रोसेस है ये। तो गोल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करने की बात करें तो गोल्स लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मिडिल टर्म हो सकते हैं। तो ये गोल्स किस हिसाब से हो सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हम हो सकता है कि कोई लॉन्च प्लान करने वाले हों, हो सकता है कि कोई एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हों, या ब्रांचेस अपनी किसी नई स्टेट में हमें ओपन करनी हो। तो एक कंप्लीट एक प्लानिंग रहती है। उस प्लानिंग के हिसाब से हमें पता होता है कि हमारे जो फंड्स आ रहे हैं हमें उन्हें किस तरीक़ों से और किन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है कि हमारे उन माइलस्टोन्स को वो कवर करते चले। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एंटरप्रेन्योरशिप का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंड मैनेजमेंट की, कि कितने वेरियस टाइप्स होते हैं फंड मैनेजमेंट के। द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स managed by fund management professionals include, first of all, mutual funds. What is mutual fund? A mutual fund is a pool of money collected from many investors to invest in securities such as stocks, bonds, money market instruments, and other assets. Mutual funds are operated by professional managers. Mutual funds क्या होते हैं friends? फॉर एग्जाम्पल इट्स एक्चुअली अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक पूल खड़ा करते हैं पैसों का, एक फंड्स का, और उस पूल को मैनेज कौन करता है? एक प्रोफेशनल मैनेज करता है। वो प्रोफेशनल हमारा म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है और वो हमारे फंड्स को हमारे गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने म्यूचुअल फंड कोई ऐसा चूज़ करा जो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो था, जिसमें तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो हमारे इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से हमारे फंड्स को इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो NAV बेसिस पे कैलकुलेट होती है। NAV क्या है? नेट एसेट वैल्यू। यानी जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, वो फर्दर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और हर रोज़ NAV प्राइस आती है, यानी हर रोज़ एक यूनिट का प्राइस आ जाता है, यानी एक शेयर का प्राइस जो है वो डिस्प्ले होता रहता है। वो हमें पता होता है कि आज की NAV क्या है, कल की NAV क्या है, और जितनी ट्रेडिंग होती है, जितनी बाइंग या सेलिंग होती है, वो नेट एसेट वैल्यू यानी NAV बेसिस पे ही होती है। दिस इज़ व्हाट म्यूचुअल फंड्स इज़। अब दूसरे टाइप के फंड की बात करें तो ट्रस्ट फंड्स। ट्रस्ट फंड्स क्या है? इस्टेब्लिशमेंट्स में आपने पढ़ा होगा या पिछले सेशंस में हम लोगों ने बात करी है, ट्रस्ट्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं। तो ये जो सोसाइटी और ट्रस्ट होते हैं, इनके पास जो फंड्स होते हैं उनको भी मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को रखा जाता है, यानी वो उस तरीक़ों के फंड्स की मैनेजमेंट भी एक टाइप ऑफ फंड मैनेजमेंट है। अ ट्रस्ट फंड
is a legal entity that holds and manages assets on behalf of another individual or entity. तो ट्रस्ट फंड्स ये होते हैं, खुद एक लीगल एंटिटी है जो दूसरे के बिहाफ पे पूरे ट्रस्ट के फंड्स को मैनेज करते हैं. अब हम बात करते हैं पेंशन फंड्स की. पेंशन फंड्स आर इन्वेस्टमेंट पूल्स दैट पे फॉर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट कमिटमेंट्स. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पेंशन फंड्स होते हैं. इसमें कंट्रीब्यूशन कभी कभी एम्प्लॉय की तरफ से होता है और कभी कभी दोनों की तरफ से होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के साइड से. तो जो भी पेंशन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, चाहे एम्प्लॉय की सैलरी से आ रहा हो, चाहे दोनों की तरफ से वो मिक्सचर बन के आ रहा हो, तो एक फंड मैनेजर होता है जो उस अमाउंट को हर महीने इन्वेस्ट करता चलता है फॉर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़. अब इस तरीके के जो फंड्स होते हैं, बेसिकली जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव चलते हैं फंड्स में. कंजर्वेटिव का मतलब यानी क्योंकि इस कैपिटल को हम इरोड नहीं होने दे सकते, ये बहुत ही प्रेशियस कैपिटल है, तो हम ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर हमारे रिस्क जो होता है वो बहुत लो होता है. सो इन्फ्लेशन को यस हमें बीट करना है, बट एट द सेम टाइम कंजर्वेटिव होके फंड मैनेजर्स पेंशन फंड्स को मैनेज करते हैं. क्योंकि होराइजन एक लॉन्ग टर्म है, यानी एक लंबे समय के बाद जाके हमें वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को पे करना है, तो दे डोंट नीड टू हरी अप विद द इन्वेस्टमेंट्स और विद द रिटर्न्स. सो पेंशन फंड्स हो गया. अब बात करते हैं एक और टाइप ऑफ फंड की, जिसे हम कहते हैं हेज फंड्स. हेज फंड्स क्या होते हैं? हेज फंड्स आर ओनली अलाउड टू टेक मनी फ्रॉम क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स. A hedge fund can basically invest in anything: land, real estate, stocks, derivatives and currencies. Hedge funds एक स्पेशल टाइप के फंड्स होते हैं जो बहुत ही हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स होते हैं जिसमें, और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को ही इसमें लिया जाता है. ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का एक अमाउंट है कि इतने एक्स अमाउंट का रिटर्न अगर उनका लास्ट 2 years का फाइल है तो दे कैन पार्टिसिपेट इन हेज फंड्स. सो हेज फंड्स क्या करते हैं? वो लैंड में, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, मनी मार्केट में, इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर सकता है. तो बड़े डाइवर्सिफाइड टाइप के फंड्स होते हैं हेज फंड्स, और बहुत ही हाई रिटर्न ओरिएंटेड होते हैं. अब हम बात करते हैं कि हेज फंड्स चार्ज बोथ एन एक्सपेंस रेशियो एंड परफॉर्मेंस फी. जितने भी फंड्स होते हैं वो अपने फंड मैनेजर्स या जो भी उनकी फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो एक फ़ी चार्ज करती हैं. हेज फंड्स में फ़ी भी चार्ज होती है और परफॉर्मेंस फ़ी जो होती है वो एक परसेंटेज का पार्ट होती है, जिसे हम 2 and 20 कहते हैं. 2 and 20 क्या है? 2% तो ये एसेट मैनेजमेंट फ़ी लेते हैं, यानी टोटल एसेट जो भी मैनेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टोटल पोर्टफोलियो अगर ये मैनेज करें 2000 करोड़ का, तो उसका 2% तो ये उस अमाउंट का लेंगे. उसके बाद जो भी गेन हुआ है 20% कट ऑफ एनी गेन्स जनरेटेड. सो 20% का कट होगा जो भी गेन उस फंड ने जनरेट करा है ड्यूरिंग दैट period. So this is a very high return oriented fund and at the same time the fees is also high. फिर बात करते हैं equity fund management की. An equity fund is a mutual fund that invests principally in stocks. An equity fund invests 60% or more of its assets in equity shares of companies in varying proportions. Equity funds क्या होते हैं? ये एक म्यूचुअल फंड्स की ही टाइप होती है जिसमें 60% से ज़्यादा पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में या स्टॉक मार्केट में लगता है. म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं. इसमें इनके प्रोपोर्शन से ही पता चलता है कि ये फंड हाई रिस्क है या लो रिस्क है या मॉडरेट रिस्क फंड है. यानी फंड्स को जो इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन होता है वो बताता है. ज़्यादातर अगर फंड का जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, GOI सेक्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, बॉन्ड्स में हो रहा है, डिबेंचर्स में हो रहा है, और छोटा परसेंटेज इक्विटी में हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक लो रिस्क फंड है. मॉडरेट फंड्स वो होते हैं जहाँ पर ये प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और इक्विटी बेस्ड या हाई रिस्क फंड्स वो होते हैं जहाँ पे
शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शन है 60% और मोर देन दैट। सो ये हमारे इक्विटी फंड्स होते हैं। इसमें भी ऑप्शंस हैं बड़े सारे कि आप लार्ज कैप या मिडिल कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में करते हैं, कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं। अब ये लार्ज कैप, मिडिल कैप है क्या? Large cap companies are those companies which are, you can say, the top 100 companies of the stock market। यानी बहुत रिलायबल होंगी, यानी रिटर्न्स बहुत स्टेबल होंगे, यानी वो कंपनीज बड़े ही टाइम से अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रही होंगी, ब्लू चिप कंपनीज होंगी कंट्री की। तो इंडिया की बात करें तो टॉप 100 कंपनीज ऑफ स्टॉक मार्केट, वो हो गई हमारा लार्ज कैप का फंड। यानी उस फंड में जितने भी स्टॉक्स या शेयर्स की ट्रेडिंग होगी वो उन्हीं कंपनीज में होगी। मिडिल कैप क्या है? उसके मॉडरेट। स्मॉल कैप क्या है? वो कंपनीज जिनका मार्केट शेयर भी कम है, जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा समय की नहीं है, बहुत रिलायबल नहीं है, बट स्टिल दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, बट दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, मिडिल कैप है और लार्ज कैप है। तो फंड्स जो है, इक्विटी फंड्स की मैनेजमेंट इन तीनों के हिसाब से बनती है। सो ये हो गया हमारा इक्विटी फंड मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि फंड मैनेजमेंट को और हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे ब्रेक डाउन। इसकी एक बड़ा अच्छे से प्रोसेस इसको एक्सप्लेन किया गया है। इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ operating, deploying, maintaining, disposing and upgrading assets in the most cost efficient and profit yielding way possible। तो फंड मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग, डिस्पोजिंग एंड अपग्रेडिंग एसेट्स। किस तरीके से? एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में और प्रॉफिट यील्ड हो, यानी कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। फिर बात करते हैं कि एक फंड मैनेजर को क्या क्या, या फंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। A fund manager must pay close attention to cost and risk to capitalize on the cash flow opportunities. A financial institution runs on the ability to offer credit to customers. Ensuring the proper liquidity of the funds is a crucial aspect of the fund manager's position. Fund management can also refer to the management of fund assets. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है लिक्विडिटी मेंटेन करना। यानी जब भी हम फंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको रिटर्न्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें कुछ पोर्शन है जो हमें हमारे पास हमेशा लिक्विड होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस और इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रेडिट में चलता है बिजनेस। तो हमेशा एक कैश की लिक्विडिटी बना के रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं या जो भी हम अपनी फंड मैनेजमेंट करवा रहे हैं जिससे भी, तो उस पर्सन को या उस कंपनी को हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को शेयर करें कि कैश हमें कितना हमेशा लिक्विड चाहिए होगा, और उस कैश लिक्विडिटी की अरेंजमेंट करना भी फंड मैनेजर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। In the financial world, the term fund management describes peoples and institutions that manage investments on behalf of investors. तो फंड मैनेजमेंट जो है ये कोई एक पर्सन भी कर सकता है हमारे लिए। हमारी बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है तो हम एक हायर कर सकते हैं एक कंपनी को जो हमारे बिहाफ पे फंड मैनेज करे, और ये कंपनी ज़्यादातर प्रोफेशनल कंपनीज होंगी या ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, सालों से फंड मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। सो गो फॉर अ रिलायबल इंस्टीट्यूशन इफ़ यू आर हायरिंग अ फंड मैनेजमेंट कंपनी, राइट। एन एग्जाम्पल वुड बी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हु फिक्स द एसेट्स ऑफ पेंशन फंड्स फॉर पेंशन इन्वेस्टर्स। सो एक एग्जाम्पल है कि ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जो पेंशन फंड को फिक्स करते हैं पेंशन फंड मैनेजमेंट में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंड मैनेजमेंट। ये फंड मैनेजमेंट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो दो चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे कर सकते हैं। क्लाइंट की टाइप क्या है और मेथड यूज्ड क्या है मैनेजमेंट के लिए, या इन्वेस्टमेंट टाइप क्या है। So fund management can be classified according to the client type, the method used for management, or the investment type. When classifying fund management,
अकॉर्डिंग टू क्लाइंट टाइप, यानी क्लाइंट के हिसाब से जब हम फंड मैनेजमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो फंड मैनेजर्स को कहेंगे बिजनेस फंड मैनेजर्स या कॉर्पोरेट फंड मैनेजर्स या पर्सनल फंड मैनेजर्स। और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स के ऑन बिहाफ ऑफ दोज clients. So personal fund managers cover smaller investment portfolios compared to business fund managers. जो पर्सनल फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल का या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल की फंड को मैनेज करते हैं, वेरिन जो बिजनेस फंड मैनेजर्स होते हैं वो पूरी एक कॉर्पोरेट की, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के फंड को मैनेज करते हैं। तो उनकी प्रोपोर्शन या साइजेस जो है वो छोटी या बड़ी अपने रोल के हिसाब से होती है। अब बात करते हैं, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं फंड मैनेजर के बारे में। अब ये फंड मैनेजर होता क्या है और ये कौन पर्सन होता है और ये क्या क्या हमारे लिए करता है। Who is a fund manager? A fund manager is responsible for implementing a fund's investing strategy and managing its portfolio trading एक्टिविटीज। फंड मैनेजर वो पर्सन है जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से फंड्स को इन्वेस्ट करेगा, उन फंड्स की ट्रेडिंग करेगा यानी बाइंग एंड सेलिंग करेगा, राइट टाइम पे बाय करेगा, हाई टाइम पे सेल करेगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये काम होता है मेनली फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर कैन बी 1 person, 2 person और इट कैन बी एन इंस्टीट्यूट। इसके बारे में हमने बात करी थी अभी। फंड मैनेजर्स आर पेड अ फी फॉर देयर वर्क विच इज अ परसेंटेज ऑफ द फंड्स एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब ये जो फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे वो एक कंपनी हो, उसको हम देते क्या है, उसको हम फी देते हैं और ये फी हमेशा परसेंटेज होती है उस अमाउंट की जो टोटल फंड वो हमारा एसेट्स जो है वो मैनेज कर रहा है, जिसे हम AUM कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसके मैनेजमेंट के अंडर जितना एसेट है, जितने अमाउंट को वो ट्रेड कर रहा है, उसका एक परसेंटेज जो होता है वो फंड मैनेजर को पे किया जाता है। सो द फीस इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब फंड मैनेजर और आगे समझते हैं। टू क्वालिफाई फॉर अ पोजिशन इन फंड मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, ट्रस्ट फंड्स और हेज फंड्स, individuals must have a high level of educational and professional credentials and appropriate investment managerial experience. Investors should look for long-term consistent fund performance with a fund manager whose tenure with the fund matches its performance time period. अब fund management जिसको भी हम दे रहे हैं वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल अपनी फील्ड का होना चाहिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिटीज़ फाइनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, वो किस तरीके का होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए कि वो बहुत टाइम पीरियड से फंड परफॉर्मेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हो, हमारे फंड को अच्छा परफॉर्म करा रहा हो। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम फंड मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम पास्ट क्रेडेंशियल्स देखें, हम उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें, हम उनके फाइनेंशियल्स चेक करें और हम ये देखें स्टेबिलिटी या लास्ट फ्यू इयर्स में उन्होंने बाकी परफॉर्मेंसेस कैसी दी है। Next, the main benefit on investing in a fund is trusting the investment management decisions to the professionals. The quality of the fund manager is one of the key factors to consider when analyzing the investment quality of any fund. तो किसी भी फंड को अगर हम जज करना चाहते हैं तो वो हमें उसके फंड मैनेजर की क्वालिटी से पता चलता है। सो मेन बेनिफिट क्या है फंड मैनेजर्स के साथ इन्वेस्ट करने का, कि वो प्रोफेशनल्स हैं, वो बैठ के टाइम टू टाइम हमारे फंड्स को, हमारे इन्वेस्टमेंट को वॉच करते हैं। मे बी एज अ बिजनेस, मेरे पास एज एन एंटरप्रेन्योर या एज एन बिजनेस ओनर हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने फंड्स को मैनेज करने में बैठे, बिकॉज दे आर वेरियस अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जिन्हें हमें देखना होता है। प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सप्लाइंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोगों ने इस पूरे EDP प्रोग्राम में डिस्कस किया है। तो इतने सारे फैक्टर्स को हमें देखना होता है। सो मे बी हमसे स्लिप हो सकता है या हम मिस कर सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट टाइम जब हमें फंड्स को निकाल लेना था
मार्केट से, या उसको लिक्विड कर लेना चाहिए था, या हमें उस टाइम पे फंड्स को डाल देना चाहिए था, इन्वेस्ट कर देना चाहिए था. सो वी कैन स्लिप ऑन दैट टाइम ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फंड मैनेजर को हायर करें, बिकॉज द कोर जॉब ऑफ द फंड मैनेजर इज टू मैनेज द फंड्स फॉर अस. उनका काम है वो बैठ के उसको क्लोजली वॉच करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से फंड को हैंडल करते हैं, ट्रेड करते हैं. अब डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक फंड मैनेजर की? प्राइमरली फंड मैनेजर्स रिसर्च एंड डिटरमिन द बेस्ट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज टू फिट द स्ट्रैटेजी ऑफ द फंड एज आउटलाइंड इन द प्रोस्पेक्टस, देन बाय एंड सेल देम. सबसे बड़ा काम फंड मैनेजर्स का है वो डे टू डे यानी दिन भर बैठ के वो रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से बेस्ट फंड्स कौन से हैं, कौन से शेयर्स हैं जो हमारे अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो उसमें कौन से फिट हो रहे हैं, हमारा शॉर्ट टर्म गोल है तो उसमें कौन से शेयर्स एंड बॉन्ड्स हैं जो आ रहे हैं, और इनकी कंप्लीट रिसर्च करना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पास्ट में क्या स्ट्रैटेजी जा रही है, कंपनी की क्या अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है जिसके हिसाब से फंड्स चेंज हो सकते हैं. तो ये कंप्लीट मार्केट रिसर्च करना फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन सेकेंड पॉइंट, एट लार्जर द फंड मैनेजर विल हैव अ सपोर्ट staff of analysts and traders who will perform some of these activities. हमने बात करी थी कि ये फंड मैनेजर का काम है कि वो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे हमारे फंड्स की, और उनके पास एनालिस्ट सपोर्ट स्टाफ होगा जो एनालाइज करेगा मार्केट को और जो इन्वेस्ट करेगा, ट्रेड करेगा. अभी जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग इन फंड मैनेजमेंट. तो अगर टाइमिंग मिस कर दिया तो हमारे फंड्स को नुकसान हो सकता है. हमने राइट टाइमिंग मिस कर दी तो हमारे फंड्स, ये भी हो सकता है कि जितनी ग्रोथ ले सकते थे उतनी नहीं ली, या हमें राइट टाइम पे निकालना था, हमने फंड्स को मार्केट से विड्रॉ नहीं करा, राइट टाइम पे लिक्विड नहीं करा या चेंज नहीं करा. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है. तो जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास अपना स्टाफ होता है जो बैठ के डेली हमारे फंड्स को वॉच करता है और हमारे फंड्स की ट्रेडिंग करता है. सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फंड मैनेजर रूल इंक्लूड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑन हाउ वेल द फंड इज परफॉर्मिंग फॉर क्लाइंट्स, डेवलपिंग रिपोर्ट्स फॉर पोटेंशियल क्लाइंट्स. अब ये एक और बहुत ही बड़ा काम है फंड मैनेजर्स का कि जो भी काम पूरे दिन भर में हुआ है, यानी हमारे फंड्स की जो भी ट्रेडिंग हुई है उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करना और वो क्लाइंट से शेयर करना. So to generate a report is also another responsibility of a fund manager. ये रिपोर्ट क्या होगी? ये दिखाएगी कि हमारे अगर मान लीजिए 5 तरीकों के फंड्स में पैसा इन्वेस्टेड था, तो ये पांचों फंड्स ने क्या परफॉर्म करा पूरे दिन में, कितने परसेंटेज एवरेज ग्रोथ आई, कितना क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट बुक हुआ. ये सारी चीज़ों की एक कंप्लीट रिपोर्ट जनरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंड मैनेजर. अब बात करते हैं लास्ट में कि स्टेप्स क्या हैं फंड मैनेजमेंट के जो हमें देखने हैं. सबसे पहला स्टेप है एसेस करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड गोल्स. सो जब भी हम फंड मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले करंट हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और हमारे गोल्स क्या है. इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें करंट हमारे एसेट्स आ जाएंगे, लाइबिलिटीज आ जाएगी और कैश फ्लो क्या है, यानी कंपनी के एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है और कैश फ्लो क्या आ रहा है. तो इसको जब हमने असेसमेंट करी तो हमारे गोल्स निकल कर सामने आए कि हमारा क्या गोल है, हमें इतना अमाउंट जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है. तो एक कंप्लीट असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन फैक्टर्स के बेसिस पे असेसमेंट होती है. फिर गोल्स आइडेंटिफाइड होते हैं कि कंपनी के गोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं. उन फाइनेंशियल गोल्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो डिफाइन करते हैं कि, और गोल्स पिछले सेशंस में भी बात हुई है कि स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं, यानी स्मार्ट. इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. तो स्मार्ट के बेसिस पे हम अपने गोल्स को रखते हैं और डिफाइन करते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे. जब एक बार डिफाइन हो गया फिर आता है इस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. अब गोल डिफाइन हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को हमें इस्टेब्लिश करना है. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मतलब रिस्क एंड रिटर्न.
कितना रिस्क लेना है, कितने रिटर्न्स चाहिए। सो रिस्क और रिटर्न का जो परसेंटेज है या जो प्रोपोर्शन है उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं। हमें हाई रिस्क जोन में जाना है और हाई रिटर्न्स चाहिए, या हम मॉडरेट रिस्क में जाना चाहते हैं पर रिटर्न्स अच्छे चाहिए। तो ये एक प्रोपोर्शन जो है, या लो रिस्क या लो रिटर्न्स वाले फेज में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू माय फाइनेंशियल गोल्स। तो जो फाइनेंशियल गोल उठाया है उसी के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश होगा। जब हमने इन्वेस्टर का रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल जो है वो चेक हो गया, उसके बाद आता है डिटरमिन एसेट एलोकेशन, यानी अब जो कंप्लीट फुल एसेट है उसको किस हिसाब से किस किस जगहों पे एलोकेट किया जाएगा। ये भी डिपेंडेंट है किस पे, रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल पे। तो रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल के बेसिस पे हमने एसेट एलोकेशन करी कि इतना परसेंटेज जो है वो हमारे इस रिस्क जोन में जाएगा, हाई रिस्क वाले में, हाई रिटर्न वाले में, इतना परसेंटेज हमारे मॉडरेट रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न वाले में, इतना परसेंटेज हमारा इसमें। तो ये एक कंप्लीट प्लानिंग होगी पहले। इतना काम होने के बाद देन आता है सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। नाउ बेसिस ऑफ एसेट एलोकेशन, यानी जो हमने एसेट्स को एलोकेट करा था जिस जिस रिटर्न एंड रिस्क प्रोफाइलिंग में, उस रिटर्न एंड रिस्क प्रोफाइलिंग में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो इक्विटी मैनेजमेंट हो गया, हेज फंड्स हो गए या शेयर्स हो गए, इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। लो रिस्क लो रिटर्न में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हमने एसेट एलोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट उसमें करते रहना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर इन्वेस्टमेंट गिव्स यू बेटर यील्ड ऑलवेज। तो जो भी फंड्स आते रहे उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करते गए। फिर कॉस्ट एंड टैक्स इम्प्लीकेशन देखी, जितना भी हमारा जो भी फंड मैनेजमेंट हो रहा है उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आ रही है, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे देना है, हमें शॉर्ट टर्म किस पे देना है, इस तरीके के टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझा। जो कॉस्टिंग आ रही है एक फंड को मैनेज करने की, उसको देखना, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना। और लास्ट में आता है मॉनिटर, मेजर एंड रीबैलेंस। मॉनिटर करते रहे फंड्स को ऑन डेली बेसिस, मेजर करते रहे अपने लार्जर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, एंड उसकी रीबैलेंसिंग करते रहें। जहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है डिसीजन वो हाई रिस्क का बहुत ही गलत हो गया या थोड़ा सा गलत हो गया, या यहाँ पे रिटर्न्स तो अच्छे आ रहे हैं बट एज अ फंड मैनेजर या एक एक्सपीरियंस है कि ये आने वाले टाइम में यहाँ पे नीचे डाउनफॉल आएगा, तो उसको हमें प्रिज्यूम करके या पहले से ही उसको समझ के वहाँ से निकालना है, दूसरे में डालना है एसेट में, तीसरे एसेट परसेंटेज जो टाइप है उसमें डालना है। तो रीबैलेंसिंग जिसे कहते हैं ना, इन सारे जोन्स में करते रहनी है टू फाइनली अचीव द ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ आवर फाइनेंशियल मैनेजमेट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो भी फाइनेंशियल फंड मैनेजमेंट है कंप्लीटली वो हमारे फाइनेंशियल गोल से इन सिंक होना चाहिए। सो दीज आर द स्टेप्स विच एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन फॉलो एंड डू अ वेरी साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर योर कंपनी। थैंक यू।